बच्चों, आज हम जो असगर वजाहत है उन्होंने अपनी लघु कथाएँ लिखी है, जो 4 लघु कथाएँ दी गई है आपके इसमें। आज हम शेर लघु कथा पढ़ेंगे। और मैंने बताया था शेर को प्रतीक बनाकर लेखक व्यवस्था पर व्यंग करता है और इसके माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगी छद्म क्रांतिकारियों अहिंसावादियों पर चोट की है। देखिए, ये कहानी है, बहुत अच्छी तरह बहुत समझ के करें तो जल्दी समझ में आ जाती है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी। मतलब मैं शहर से जंगल इसलिए गया था क्योंकि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे, भाई किसी न किसी कसाई की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए तो इसलिए पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे देखा। जब मैं जंगल में गया, मेरा पहला ही दिन था और एक शेर को बैठे हुए देखा। शेर का मुंह खुला हुआ था। जो शेर था उसने अपना मुंह खोला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा भी हाल होना था वही हुआ। मतलब शेर को देखकर डर लगता है, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज़ है, मगर झाड़ियाँ न हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो। मतलब झाड़ियाँ नहीं है, मतलब मुंह ही मुंह दिख रहा है। और ये देखिए, शेर मुंह खोले बैठा है और जानवर आ रहे हैं। फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन में चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है। मतलब उसके मुंह अपने मुंह में जानवरों को गटकते जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। जो मैंने ये दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। अगले दिन मैंने देखा, मतलब एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला आ रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैं उसे समझाने का झाड़ी से निकलकर मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। गधे ने बोला, वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। बोला, वहाँ तो खूब घास मिलेगी। मैंने कहा, वह शेर का मुंह है। मैंने कहा, भाई वो शेर का मुंह है, खा जाएगा तुम्हें। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। उनका जो शेर का मुंह है उसके अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। उनका वहाँ पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। जो गधा था वो घास के मैदान के लालच में, और जो लोमड़ी थी वो अपनी रोजगार के लिए, मतलब जो उसको बता दिया वह उसने विश्वास कर लिया, उसके मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं है, कैसा हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं है, सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह के अंदर चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों का एक बड़ा जुलूस देखा, जो कभी हंसते गाते थे, कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकल रही थी, पर सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है। मैंने कुछ दिन बाद भी सुना जो शेर है वो अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा ज़बरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंख बंद किए पड़ा था
और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल बात सत्य है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसे ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों, क्या परिणाम है, मतलब प्रमाण है इस बात का? बस रोजगार का दफ्तर है उसके अंदर। बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। उन्होंने कहा, तुम हम पे विश्वास करो। मैंने कहा, यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, बताया गया मिथ्या है। उन्होंने कहा, झूठा है ये तो। मैंने कहा, तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दौड़कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। मतलब यही है, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि ये अंदर रोजगार का दफ्तर है, वो दिला रहे हैं, पर अपने मन की करनी चाहिए जो सही है। ठीक है, अगर नहीं उनकी बात सुनते तो इसी वजह से शेर दौड़कर उसकी तरफ झपटा है। मैंने कल बता भी था, देखिए, चार लघु कथाएं हैं। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक का लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी और न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीक होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत पर आ जाता है और दौड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहे, तभी तक मतलब जो सत्ता है वो खामोश रहेगी। और जैसे ही उसकी व्यवस्था पर कोई उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, तो वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे सवाल को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सहअस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। अब अगली कहानी देखते हैं। पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा का आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है, काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसे ही किया। उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। पहले क्या था? पहले उसने कहा, राजा ने, भाई सब लोग आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिले। लोगों ने ऐसे ही किया। और फिर बताया कि अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसे ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा ले, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के लिए हुक्म मिलते रहे, वे वैसा ही करते रहे। राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खेराती रामू और सीधू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखे, तब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। मतलब अब तक तो अपना जो राज्य है वो स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो सबके सामने राजा, मतलब सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके, मतलब राजा को ही देखा उन्होंने, वे एक दूसरों को नहीं दे सकते। जो ये पहचान है, पहचान में राजा को गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा पसंद है, जो उसका विरोध न करे। बस ये चाहिए उनको, तो उनका विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये 2 लघु कथाएं हैं, 2 हम कल पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे इनको अच्छी तरह से याद करें और समझें। धन्यवाद।